अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज से पीएसएल का मैच स्टार्ट होने जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच होगा। इसके ऊपर तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी पीएसएल की थोड़ी बहुत इज्जत करवाना सीखें, और बहुत ज़रूरी हो गया ये। ठीक है, एक तो हमें ये समझना है कि हम अगर बड़ी लीग की बात करते हैं या अगर हम आईपीएल का मुकाबला करना चाहते हैं, वो तो खैर हम नहीं कर सकते। वो कंट्री बहुत बड़ी है, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपनी पीएसएल की इज्जत तो रख सकते हैं, या ये नहीं रख सकते। पीएसएल के अलावा भी जितनी भी और कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, लाइक अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, उनमें कोई लीग्स नहीं होती। लेकिन वहाँ पे अगर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, या अगर साउथ अफ्रीका में देख लें, वहाँ लीग होती है, तो जब उनके प्लेयर्स वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो वहाँ से जाते नहीं हैं। हमारा क्या मसला हो रहा है? हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक तो बॉश जो उसने हरकत की, साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने, जो जब पीएसएल स्टार्ट हुआ उसने वहाँ से छोड़ के मुंबई इंडियंस उसने ज्वाइन कर ली। ये एक घटिया हरकत की जिस पे फ्रेंचाइज ने बहुत अच्छा फैसला किया कि इसको बैन कर दिया। लेकिन अब जब इंडिया और पाकिस्तान के जब हालात ख़राब हुए, इसमें जो ब्रेक हुई, उसके बाद अब जब दोबारा पीएसएल स्टार्ट हो रही है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब हाँ, जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नज़र में? क्या ऐसी चीज़ है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई, काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज़ का। ठीक है, उसका कोई ऐसा थोड़ी था कि उसने नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो दोबारा पीएसएल स्टार्ट हुई तो वो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, वो आईपीएल में चला गया। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे से हुआ था, ये तो सम रीज़न की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से ये लीग बीच में रुकी, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो गई, तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओनर हूँ और मैं किसी प्लेयर से ये पूछूंगा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, आप मुझे ये तो बताओ, या आपको पैसे नहीं मिल रहे, या क्या वजह क्या है? ठीक है, तो उसके बाद जवाब कोई नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूँ, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ पैसा है। 100%। जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। इस तरह तो हर कोई छोड़ के चला जाएगा। जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज़्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहाँ प्लेयर किए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही, उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको बैन कर दो। जो ये वायलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इनको बैन करो, सीधी बात है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बैन इस वजह से भी हर कोई किसी को नहीं कर सकते। तो हम ये बोलेंगे यार अगर सबको बैन किए जाएंगे तो फिर हमारी पीएसएल में आएगा कौन? ठीक है, लेकिन हमने कोई ना कोई स्टेप तो लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसी तरह लड़के जो है ओवरसीज जो लड़के वो वायलेशन करते चले जाएंगे और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बैन करना चाहिए। अब मतलब यानी अब इसका क्या हल निकालेंगे? अब चुप करके बैठ जाएंगे कि हाँ यार बस करते रहो, वायलेशन करते रहो, जो मर्जी है जो नहीं। अब एक और चीज़ देखो कि आईपीएल भी रुका, आईपीएल के भी प्लेयर्स वापस गए, लेकिन आईपीएल जो खेल रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल के प्लेयर जो है वो अगर आईपीएल खेलने नहीं जा रहे, वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके पीएसएल में आ गए, या वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके या वहाँ कहते जी हमने नहीं आना, तो वो किसी और लीग में खेलने चले गए। ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे जो आईपीएल खेल रहा था, जो वापस आया, वो वापस ही आईपीएल में आया।
ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ किसी और लीग में चला गया। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन कर रहे हैं यार, ख़त्म करके जा रहे हैं, कोई खास नहीं डाल रहे, कोई कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा। तो हमें ज़रूर इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये किसी के पल्ले तो पड़ती ही नहीं कोई चीज़। हमारी पीएसएल की 2% की औकात रह जाएगी, सिर्फ 2% की औकात रह जाएगी। ये किसी को समझ नहीं आती है, ठीक है ना। जो बंदा इनको समझाने की कोशिश करता है, ये कहते हैं कि ये पागल है, फजूल है, बकबक करते रहते हैं आके, ठीक है, इनकी कौन सुनता है। 2% की वैल्यू रह जाएगी, सही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे प्लेयर्स को पैसे देने के लिए, तो क्या करोगे। आईपीएल में तो बहुत पैसा है, वो तो क्या कहते हैं उसको, वो तो बुला लेंगे किसी को भी किसी वक्त भी। तो ऐसा काम करें भाई, पैसा लाएं, पैसा लाएं, किसी तरीके से पैसा लाएं, लड़कों के पैसे बढ़ाएं, जिसकी वजह से लड़के छोड़ के भागे ना। लेकिन हमारे बोर्ड को समझ ही नहीं आती, इसी तरह अपनी बेइज्जतियां करवाते रहो। और जो पीएसएल में प्लेयर्स अब आए भी हैं, जो आए भी हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और लीग में खेल रहे थे तो वो छोड़ के यहाँ आ गए, नहीं, वो फारिग थे, वो फारिग थे। हमारे पीएसएल में जिन जिन ओवरसीज प्लेयर्स ने मना किया, हम नहीं आ रहे डर की वजह से, उनकी जगह रिप्लेसमेंट होगी, उनकी हुई। जो फारिग बैठे हुए थे, जो कहीं नहीं खेल रहे थे, उनको बुला लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आईपीएल से फारिग होके वो पीएसएल में आ गए। ये अपनी बेइज्जती करा रहे हो, इसको ये सोचने की ज़रूरत है। नहीं सोचोगे, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का टीम का बेड़ा गर्क कर दी है सियासतें कर करके, इसी तरह पीएसएल का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। आपके ओनर्स तो बोलने लग गए ना कि पैसा नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो ये भी हाल हो जाएगा, देख लेना। अभी जो थोड़े बहुत प्लेयर आपके किस्तों में पकड़ दकड़ के आ रहे हैं ना, ठीक है, ये भी आगे चल के नहीं आएंगे, ठीक है ना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।